जो हजरात मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं उनसे फिर से गुजारिश करूँगा कि फ़र्श मजलिस पे जल्द से जल्द तशरीफ़ ले आएँ। जैसा कि आपको इस बात का इल्म है कि ये मजालिस ईमान फाउंडेशन नजफ़िया हाउस की जानिब से रखी गई हैं। 20 मजालिस का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया गया है, जिस कड़ी की आज 9वीं मजलिस होना करार पाई है। मेरी मोमिनीन और मोमिनात दोनों से गुजारिश है कि आप लोग इन तमाम मजालिस में शिरकत करके सवाब दायरा हासिल करें। और इसी के साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि इन मजालिस में से जो आखिरी मजलिस होगी, उस मजलिस में ख़वातीन में शहज़ादी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ताबूत भी उठाया जाएगा। मेरी मोमिनीन और मोमिनात से गुजारिश है कि तमाम मजलिसों में शिरकत करके सवाब दायरा हासिल करें। जैसा कि आपको इल्म है, ये मजलिस अलग अलग उलमाए कराम अपने मखसूस अंदाज में पेश कर रहे हैं। आज की मजलिस आली जनाब मौलाना सैयद कैसर साहब खिताब फरमाने वाले हैं। मौलाना कैसर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरी मोमिनीन से गुजारिश है, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, कि आप जल्द से जल्द बैतुस्सलात में तशरीफ़ लाएँ ताकि मजलिस अपने सही वक्त से शुरू हो सके। एक नारे सलवार। एक मतला और 2-3 शेर हाजिर खिदमत है। मैं फिर से गुजारिश करता चलूँगा कि जो मोमिनीन बाहर हैं वो फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ ले आएँ ताकि मजलिस में ज़्यादा ताख़ीर ना हो। मौलाना कैसर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। मतलब हाजिर खिदमत है कि जिस घड़ी मौला की दुनिया में हुकूमत होगी, जिस घड़ी मौला की दुनिया में हुकूमत होगी, दुश्मने शाह की बर्बाद हुकूमत होगी। जिस घड़ी मौला की दुनिया में अदालत होगी, दुश्मने शाह की बर्बाद हुकूमत होगी। जिस घड़ी मौला की दुनिया में अदालत होगी, दुश्मने शाह की बर्बाद हुकूमत होगी। और दिल से जिसको भी मौला से मोहब्बत होगी, दिल से जिसको भी मौला से मोहब्बत होगी, उसकी नज़रों में नमाजों की भी इज्जत होगी। दिल से जिसको भी मौला से मोहब्बत होगी, उसकी नज़रों में नमाजों की भी इज्जत होगी। और मातमे शाह करो और नमाजें भी पढ़ो। मातमे शाह करो और नमाजें भी पढ़ो, जाके फिर तब कहीं मकबूल इबादत होगी। मातमे शाह करो और नमाजें भी पढ़ो, जाके फिर तब कहीं मकबूल इबादत होगी। और बतौर ख़ास शेर पेश हाजिर कर रहा हूं कि दाग मातम का जो सीने पे नजर आएगा, दाग मातम का जो सीने पे नजर आएगा, रोज़े महशर में बहुत आपकी इज्जत होगी। दाग मातम का जो सीने पे नजर आएगा, रोज़े महशर में बहुत आपकी इज्जत होगी। और बतौर ख़ास ये शेर है, ये उन बच्चों के लिए जो छोटे बच्चे सब सुन रहे हैं, कि दाग मातम का जो सीने पे नजर आएगा, रोज़े महशर में बहुत आपकी इज्जत होगी। जुल्म की ताकतें नजदीक नहीं आएंगी, जुल्म की ताकतें नजदीक नहीं आएंगी। आपके पास अगर इल्म की दौलत होगी, जुल्म की ताकतें नजदीक नहीं आएंगी।
आपके पास अगर इल्म की दौलत होगी और वो दिन अब दूर नहीं, जान ले सारी दुनिया। वो दिन अब दूर नहीं, जान ले सारी दुनिया, मेरे मौला की जमाने पे हुकूमत होगी। नारे हैदरी, याली 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 कि जुल्म की ताकतें नजदीक नहीं आएंगी। आपके पास अगर इल्म की दौलत होगी और वो दिन अब दूर नहीं, जान ले सारी दुनिया, मेरे मौला की ज़माने पे हुकूमत होगी। और आखिरी शेर इस कलाम का पेश कर रहा हूँ कि सब्र वो पर्दे गैबत में किए हैं लेकिन, ये तज़मीन का भी शेर है कि सब्र वो पर्दे गैबत में किए हैं लेकिन, उनके आने से ज़माने में क़यामत होगी। सब्र वो पर्दे गैबत में किए हैं लेकिन, उनके आने से ज़माने में क़यामत होगी। इसी के साथ मैं शमीम भाई से गुजारिश करूँगा कि मिंबर पे तशरीफ़ लाएँ, और जो मुमिनीन बाहर हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप लोग बैतुस सलात में तशरीफ़ ले आएँ। मौलाना कैसर रिजवी साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। बस इंशाअल्लाह थोड़ी देर में मजलिस शुरू हो जाएगी। जो मोमिनीन मेरी आवाज़ सुन रहे हैं मैं उनसे फिर से दरबस्ता गुजारिश करूँगा कि आप लोग बैतुल सलात में तशरीफ़ लाएँ, और ख़वातीन तक मेरी आवाज़ जा रही है तो मेरी उनसे भी गुजारिश है कि आप लोग फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ लाएँ। और जैसा कि आपको ये पहले भी ऐलान हो चुका है कि इंशाअल्लाह ये मजालिस अलग अलग उलमाए किराम अपने अंदाज में खिताब फरमा रहे हैं, और आज की मजलिस के बाद इंशाअल्लाह मोमिनीन के लिए नज़र का एहतमाम भी किया गया है। मेरी गुजारिश शमीम भाई से है कि वो मिंबर पे तशरीफ़ लाएँ और सोज़ व सलाम पेश करें। आवाज़े बुलंद सलवात, एक नारे हैदरी, एक नारे सलवात। चालू है। एक नारे सलवात, सुन ले वाला बशर की सर बुलंदी में भी कोई राज होता है। बशर की सर बुलंदी में भी कोई राज होता है। जो सर दे दे सरे मैदान, वो सरफ राज होता है। जहाँ पर खत्म होती है हुदूद अक्ल इंसानी, वहाँ से मुर्तज़ा की शान का आगाज़ होता है। बशर की सर बुलंदी में भी कोई
राज होता है। सलवात किस्मत राहिब जो लिखी कातिबे तकदीर ने, किस्मत राहिब जो लिखी कातिबे तकदीर ने, उसमें भी तरमीम कर दी हजरत शब्बीर ने। जंग करने से फकत अब्बास को रोका नहीं, जंग करने से फकत अब्बास को रोका नहीं, हश्र से पहले कयामत रोक ली शब्बीर ने। जंग करने से फकत अब्बास को रोका नहीं, हश्र से पहले कयामत रोक ली शब्बीर ने। किस्मत राहिब जो लिखी। एक नारे सलवात। एक बार तमाम मोमिनीन से फिर मैं इल्तमास करता हूँ कि जो हजरात बाहर खड़े हैं वो अंदर बैतुल सलात के अंदर तशरीफ़ लाएँ। मौलाना मौसूफ भी तशरीफ़ ला चुके हैं, मजलिस भी शुरू हो चुकी है, लिहाजा आप हजरात जल्द अज जल्द बैतुल सलात के अंदर तशरीफ़ लाएँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलाम के चंद से ऐसा करनी। नाम अब्बास का लिखकर जो पहना देता है, नाम अब्बास का लिखकर जो पहना देता है, उनके बच्चों को खुदा शेर बना देता है। नाम अब्बास का लिखकर जो पहना देता है, थक के सो जाते हैं बच्चे जो अज़ाखानों में, अपने दामन से मलक उनको हवा देता है। नाम अब्बास का लिखकर जो पहना देता है, अपने बच्चों को सिखाते नहीं मातम हम लोग,
नाम अब्बास का खुद हाथ उठा देता है, नाम अब्बास का खुद हाथ उठा देता है। अरे इतनी दौलत ही कहाँ तेरे खजाने में यजीद, जितनी एक शह का आजादार लुटा देता है, जितनी एक शह का आजादार लुटा देता है। नाम अब्बास का। नारे सलवात। जो हजरात बाहर हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग बैतुस्सलात में तशरीफ़ ले आएँ। जैसा कि आपको इस बात का इल्म है कि ये मजालिस ईमान फाउंडेशन नजफिया हाउस की जानिब से रखी गई हैं। 20 मजालिस का सिलसिला है। आज की मजलिस खिताब फरमाएंगे आली जनाब मौलाना सैयद कैसर रिजवी साहब क़िबला। मेरी तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करके सवाब जारन हासिल करें। मौलाना कैसर रिजवी साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। एक मतला 2-3 शेर के बाद मैं मौलाना को आवाज़ दूंगा। मतला पेश खिदमत है कि ज़माना देख ले ये इंतकाम ज़ैनब का, ज़माना देख ले ये इंतकाम ज़ैनब का, ज़माना देख ले ये इंतकाम ज़ैनब का, है मुल्के शाम में अब भी क़याम ज़ैनब का। ज़माना देख ले ये इंतकाम ज़ैनब का, है मुल्के शाम में अब भी क़याम ज़ैनब का। और इमामे असर उठाएंगे रुख से जब पर्दा, इमामे असर उठाएंगे रुख से जब पर्दा, चलेगा सारे जहां में निज़ाम ज़ैनब का, चलेगा सारे जहां में निज़ाम ज़ैनब का। और खुदा को नाज है हैदर की शाहजादी पर, खुदा को नाज है हैदर की शाहजादी पर, निदाए हक है मुकम्मल कलाम ज़ैनब का, निदाए हक है मुकम्मल कलाम ज़ैनब का, निदाए हक है मुकम्मल कलाम ज़ैनब का। एक नारे सलवात का सहारा दे दें हज़रत। निदाए हक है मुकम्मल कलाम ज़ैनब का, और हो जैसे कोई इबादत ये मुर्तज़ा के लिए, वो देखते हैं रुख इमाम ज़ैनब का। इसी के साथ मैं मौलाना कैसर रज़ा साहब से गुजारिश करूंगा मिंबर पे तशरीफ़ लाएं। और जो मोमिनीन बाहर हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग बैतुस्सलात में तशरीफ़ लाएं। आवाज़ बुलंद सलवात पढ़े, एक नारे सलवात। महराज भाई से मेरी गुजारिश है कि माइक पे तशरीफ़ लाएं। एक नारे सलवात। एक नारे हैदरी। एक सलाम पेश खिदमत है। ज़हरा तेरी तुरबत पे दिया कौन जलाए, ज़हरा तेरी तुरबत पे दिया कौन जलाए। ये दर्द अज़ादारों को बरसों से रुलाए,
दिया कौन जलाए, ज़हरा तेरी तुरबत पे दिया कौन जलाए। नाज़िल ना हुई कोई भी तुम जैसी सिद्दीक़ा, उम्मत ने सितम ऐसे किए हो गई ज़ईफ़ा। दिल तेरे मसायब के भला कैसे भुलाए, दिया कौन जलाए, ज़हरा तेरी तुरबत पे दिया कौन जलाए। थोड़ी सी जगह पास अगर बाबा के पाती, दुनिया तेरे रोज़े को न इस तरह गिराती। रहते ना तेरी कब्र पे यूं धूप के साए, दिया कौन जलाए, ज़हरा तेरी तुरबत पे दिया कौन जलाए। ऐ सैयदा दुनिया को हया बांटने वाली, लोगों ने तेरी कब्र पे चादर भी न डाली। तुरबत पे शराफत है खड़ी आश्क बहाए, दिया कौन जलाए, ज़हरा तेरी तुरबत पे दिया कौन जलाए, ज़हरा तेरी तुरबत पे। तू बिनते मोहम्मद है, तू हसनैन की माँ है। तुरबत तो तेरी दुनिया में गुर्बत का निशान है। तारीख तेरे दर्द को किस तरह छिपाए, दिया कौन जलाए, ज़हरा तेरी तुरबत पे दिया कौन जलाए। उम्मत ने तेरे घर का है दरवाजा जलाया, दरवाजा वो पहलू पे तेरे ऐसा गिराया, पहलू से कभी हाथ नहीं तूने उठाए, दिया कौन जलाए, ज़हरा तेरी तुरबत पे दिया कौन जलाए। ये दर्द अज़ादारों को बरसों से रुलाए, दिया कौन जलाए, ज़हरा तेरी तुरबत पे। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये थे महराज भाई। मेरी नैयर भाई से गुजारिश है कि मिंबर पे तशरीफ़ लाएं और कलाम पेश करें। आवाज़ बुलंद सलवात। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात।
चार में से समाज सुनना देखने पहले तो फैदा की है हर एक खुशी अपनी, पहले तो फैदा की है हर एक खुशी अपनी, फिर नूर के सांचे में ढाला है नमाजों को, ज़हरा ने दिलेरी से हर एक मुसीबत में औलाद की तरह से पाला है नमाजों को, औलाद की तरह से पाला है नमाजों को। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु एक मतलब एक शेर बीबी ज़हरा के रुमाल क्या चाहिए, बीबी ज़हरा के रुमाल क्या चाहिए, बीबी ज़हरा के रुमाल क्या चाहिए, आई आवाज़ वश के अज़ा चाहिए, आई आवाज़ वश के अज़ा चाहिए, और तुझको किस्मत से इश्क़ अली मिल गया, तुझको किस्मत से इश्क़ अली मिल गया, तुझको किस्मत से इश्क़ अली मिल गया, ऐ मेरे दिल तुझे और क्या चाहिए, ऐ मेरे दिल तुझे और क्या चाहिए, और कह दो नहीं अरे मैं शह का आज़ादार हूँ, कह दो नहीं अरे मैं शह का आज़ादार हूँ, मुझको जन्नत नहीं करबला चाहिए, मुझको जन्नत नहीं करबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये नैयर भाई अच्छे अच्छे शेर सुना रहे थे। एक मतला एक शेर याद आ गया कि गाज़ी अब्बास की जो हमदो सना करते हैं, गाज़ी अब्बास की जो हमदो सना करते हैं, अपने भाई से वो हरगिज़ ना दगा करते हैं, और करबला हज़रत अब्बास बुलाते हैं उन्हें, याद जो बाली सकीना को किया करते हैं। एक मतला दो तीन शेर के बाद मैं मौलाना साहब से गुजारिश करूंगा मिंबर पे तशरीफ़ लाएं। वक्त हो चुका है मजलिस का, जो मुमिनीन बाहर हैं मैं उनसे फिर से गुजारिश करूंगा कि फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ लाएं। अगर एतराफ़ में जो हमारे बिल्डिंग में ख़वातीन हैं वो आवाज़ सुन रही हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा, फ़र्श अज़ा बिछा हुआ है, पर्दे का एहतमाम भी किया गया है, आप लोग फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ लाएँ। आवाज़ बुलंद सलवात। मतला हाजिर खिदमत है कि जाके रुमाल में ज़हरा के ये बोला आंसू, रदीफ आंसू है।
कि जाके रुमाल में जहरा के ये बोला आंसू, आसमानों को भी छू सकता है कतरा आंसू। जाके रुमाल में जहरा के ये बोला आंसू, आसमानों को भी छू सकता है कतरा आंसू। और गमे शब्बीर में जो आंख से निकला आंसू, गमे शब्बीर में जो आंख से निकला आंसू, बन गया मोतियों की शक्ल में कतरा आंसू, बन गया मोतियों की शक्ल में कतरा आंसू। और जख्मे शब्बीर के काम आया वो मरहम की तरह, जख्मे शब्बीर के काम आया वो मरहम की तरह। बन के पानी जो मेरी आंख से निकला आंसू, बन के पानी जो मेरी आंख से निकला आंसू। बस जलीली शेर हाजिर है कि याद जब आई मुझे करबो बला की उस दम, याद जब आई मुझे करबो बला की उस दम, गमे शब्बीर में फिर फूट के रोया आंसू, गमे शब्बीर में फिर फूट के रोया आंसू। ये तमाम मज़ेदारों की तरफ से शेर पेश कर रहा हूं कि उल्फते शाह में ये माँ ने दुआ दी है मुझे, उल्फते शाह में ये माँ ने दुआ दी है मुझे, गम में ता उम्र रहे आंख से बहता आंसू। उल्फते शाह में ये माँ ने दुआ दी है मुझे, गम में ता उम्र रहे आंख से बहता आंसू। बस आखिरी दो शेर और बतौर खास शेर है, हुजूर दुआ का मोहताज हूं कि उल्फते शाह में ये माँ ने दुआ दी है मुझे, गम में ता उम्र रहे आंख से बहता आंसू। ये तो बस फातिमा जहरा की दुआ का है असर, ये तो बस फातिमा जहरा की दुआ का है असर। 1400 साल से अब तक नहीं सूखा आंसू, ये तो बस फातिमा जहरा की दुआ का है असर। 1400 साल से अब तक नहीं सूखा आंसू। और दो आखिरी शेर और मक्ता पेश है, दोनों शेर बतौर खास है कि गम में शब्बीर के आ जाता है ये पलकों पर, गम में शब्बीर के आ जाता है ये पलकों पर, बस इसी वास्ते खालिक ने बनाया आंसू, बस इसी वास्ते खालिक ने बनाया आंसू। बतौर खास शेर आखिरी शेर कि मैं उसी खुल्द में जाऊंगा यकीन है मुझको, मैं तमाम अदादारों की तरफ से ये शेर पेश कर रहा हूं मौला की खिदमत में कि मैं उसी खुल्द में जाऊंगा यकीन है मुझको, मुझसे पहले जहां मौजूद है मेरा आंसू, मैं उसी खुल्द में जाऊंगा यकीन है मुझको, मुझसे पहले जहां मौजूद है मेरा आंसू। और मख्ता हाज़िर खिदमत है कि मैं उसी खुल्द में जाऊंगा यकीन है मुझको, मुझसे पहले जहां मौजूद है मेरा आंसू। और नामे सरवर पे भिगोते रहो पलकें अपनी, नामे सरवर पे भिगोते रहो पलकें अपनी, खुल्द में आले अली जाओगे बोला आंसू, नामे सरवर पे भिगोते रहो पलकें अपनी, खुल्द में आले अली जाओगे बोला आंसू। ये तो बस फातिमा जहरा की दुआ का है असर, 1400 साल से अब तक नहीं सूखा आंसू। इसी के साथ बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मैं मौलाना सैयद कैसर रिजवी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मिंबर पे तशरीफ लाएं, और जो हजरात दूर बैठे हैं उनसे गुजारिश थोड़ा थोड़ा आप लोग पास आ जाएं। एक नारे सलवात, एक नारे हैदरी, आवाज़े बुलंद सलवात। पीछे फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह।
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير منصبة خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته وساد العظماء بجوده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر والمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا أما بعد فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صلوات पढ़ दीजिए सबसे पहले आप हज़रात से गुजारिश है कि एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा करके ये चंद मरहूमीन जिनके लिए रोज़ाना सूरह फातिहा की गुजारिश की जाती है आज भी मरहूम आयतुल्लाहुल उज़्मा आक़ाए खुई रिज़वानुल्लाह ताला अलैह मरहूम अब्दुल हुसैन बहमन और उनके ख़ानदान के तमाम मरहूमीन मरहूम रोशन अली नासिर मरहूम रोशन अली लाखानी मरहूम मुहिब अली नासिर और नजफ़ी हाउस के इदारे के तमाम वो मरहूमीन जो आज नहीं है और वो इस इदारे के ट्रस्टी या मेंबर में से शुमार किए जाते थे और इसी तरीक़े से तमाम मरहूमीन के लिए जो मोमिनीन मोमिनात हैं उन तमाम मरहूमीन के लिए जान मोहम्मद फ़ैमिली के लिए रहमतुल्लाह फ़ैमिली के लिए गीगा फ़ैमिली के लिए हदिया फरमा दें।
एक और सलवात मिलजुल करके बुलंद आवाज़ से मैंने आय करीमा की तिलावत की है जो सूरह अहज़ाब की 57वीं आयत है। इरशाद परवरदिगार आलम है कि इन्नल्लज़ीना, वो लोग जो युज़ूनल्लाह व रसूलहू, अल्लाह को अज़ियत देते हैं और उसके रसूल को अज़ियत देते हैं, तो लाअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरा, ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह ने दुनिया में भी लानत की है और आखिरत में भी लानत की है। ये मैं कुरान की आयत का तर्जुमा कर रहा हूँ। वअअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना, सिर्फ लानत ही नहीं की है, अल्लाह उसके बाद फरमाता है कि उनके लिए क़यामत में बहुत ही रुस्वा करने वाला अज़ाब आमादा है। ये मजलिस जो अल्हम्दुलिल्लाह एक सिलसिला पहली बार जो कायम हुआ है, मजलिसें तो होती थीं अय्याम आज़ाए फ़ातिमी की, लेकिन इस तरतीब से शायद ये पहली बार कायम हुई हैं मजलिसें। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ऐसे ही नहीं बल्कि इससे और बड़े पैमाने पर मजालिस के एहतमाम की तौफीक अता करे। कि बहरहाल इसलिए कि आज हमारे पास जो कुछ भी है वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और खुदावंद आलम की इनायत से जो कुछ है हमारे पास वो ख़ानदान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ही से है। इसके अलावा दुनिया में और न कोई ख़ानदान ऐसा पाया जाता है और न कोई ऐसा कबीला पाया जाता है, न कोई ऐसी जमात पाई जाती है, न कोई ऐसी शख्सियत पाई जाती है कि आप उससे तवस्सुल करें, आप उससे मांगें, आप उससे तलब करें, वो दे दें। इसलिए नहीं है और कोई नहीं तलब करता और नहीं देने वाला, इसलिए कि जब दुनिया ही इनके सदक़े में पैदा हुई है तो देने वाला कौन होगा। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। लाएगी कहाँ से दुनिया, लाएगी कहाँ से, ढूंढ के तलाश करके मांग से लाएगी भी तो उन्हीं से लाएगी। तो हम क्यों ना वहां से लें जहां से सबको मिलता है। मैं इसीलिए एक जुमला कहा करता हूँ, उसे फिर मैं यहाँ दोहराए देता हूँ। खुदा का करम तो है ही है कि हमने आले मोहम्मद को माना है, ये तो शुक्र है ही है, मगर एक दूसरा जुमला खुदा का शुक्र है कि हमने उसे माना जिसको अल्लाह ने हमारे लिए बनाया था। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को तो खुदा ने सब के लिए बनाया था, ऐसा थोड़ी सिर्फ हमारे लिए बनाया था, हमारे लिए करार दिया था। ये खुश नसीबी है, सादत मंदी है कि हमने माना तो उन्हीं को माना जिनको हमारे लिए बनाया था। ये हमारी सादत मंदी है। आप अगर फर्ज कर लीजिए खुदा न खास्ता यहां ना होते, इस मजहब में न होते, किसी और मसलक पर होते, किसी और मजहब पे होते, तो आप बताइए है कोई जो ये दावे के साथ कहे कि मैं अपनी तहकीक करके रिसर्च करके और समझ लेता कि तमाम मजाहिब में कौन हक मजहब है,
मैं उसे छोड़ के अहले बैत के मजहब को अख्तियार कर लेता। कोई है कहने वाला ऐसा? अमा हम तो देखते हैं कि जब खानदान में, जमात में, कबीलों में, अहबाब में अगर कोई ऐसी बात पैदा हो जाती है तो दोस्तों की मोहब्बत को तो कुर्बान नहीं करते हैं, मजहब की मोहब्बत क्या कुर्बान कर पाएंगे? इसीलिए ये परवरदिगार आलम का करम है। तो इरशाद परवरदिगार होता है। कबल इसके कि मैं इस सिलसिले में कुछ बातें अर्ज करूं, या अय्याम आज़ाए फ़ातिमी, इससे यकीनन हमको जो चीज़ हासिल करना चाहिए और जिस पर तवज्जो देना चाहिए वो ये कि वाक़ई जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने जो कुर्बानी दी है, आपने अपनी जान की कुर्बानी और जो इस राह विलायत में जो शहादत पेश की है, बहुत बड़ी शहादत है ये, इससे बढ़ के शहादत नहीं हो सकती है। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सैयदुश शुहदा हैं तो ये मादर इमाम हुसैन हैं, ये मादर इमाम हुसैन हैं और आप सैयदतुश शुहदा हैं। इतनी बड़ी शख्सियत और इतनी बड़ी जात ने विलायत के लिए अपनी जान कुर्बान की है, विलायत अहले बैत के लिए, मौला की इमामत और मौला की खिलाफत के लिए। क्यों? इसलिए कि उस वक्त कौन था जो मौला की इमामत और खिलाफत का दिफा कर सकता? कोई था? कोई नहीं था। अकेली जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी कि जो अपने वजूद, पूरे वजूद से इमाम वक्त का दिफा किया है और रास्ते में आने वाली हर मुसीबतों को तहम्मुल किया है। तो अजीजों, इस दर्स को हम न अपनी जिंदगी में भूलें और न ही अपनी नस्लों के लिए भूलें। लिहाजा इस अकीदे विलायत को अपनी जिंदगी में इस तरह से रखे, किसी की कोई थोड़ी सी बात भी अकीदे विलायत को मुतज़लज़िल न कर सके। दुआ करें अल्लाह मुझे और मेरी नस्लों को इसी विलायत अहले बैत के ऊपर कायम रखे और इसी पर दुनिया से हमारा रुखसत हो। एक सलवात पढ़ दीजिए मिलजुल करके बुलंद आवाज से। वरना बहुत से मकासिद अय्याम आज़ाए फ़ातिमी के लिए ये मजलिसें बताएंगी कि रसूलुल्लाह की जगह पर आने वाला कौन हो सकता है। क्या मकसद है अय्याम आज़ाए फ़ातिमी मनाने का? क्या सिर्फ हमको उनके मजालिम को जिक्र करना है और रोना है? नहीं अजीजों, ये तो है ही है, मगर यही मजालिसे फ़ातिमी बताएंगी कि जमाने का इमाम अगर हो तो कैसा हो। आपने इस राह में हर मुसीबत को बर्दाश्त कर लिया मगर बातिल इमाम की बैत नहीं की है और बता दिया कि देखो अगर तुम मेरे रास्ते पर चलना चाहोगे तो कभी भी तुम्हें सही इमाम को पहचानने में गलती न होगी। मैं एक रास्ता बताए दे रही हूं, मैं एक अंदाज बताए दे रही हूं, मैं एक मेयार सिखाए दे रही हूं। याद रखना, अगर मेरे बाबा ने मुझे अपने वजूद का टुकड़ा करार दिया है तो याद रखना, मैं अगर किसी से गजबनाक हो जाऊं तो फिर वो कभी भी खलीफतुल्लाह नहीं हो सकता। इसलिए कि मेरे बाबा ने हक का मेयार मेरी जात को करार दिया है। जहां मैं रहूंगी वहां हक होगा, जहां नहीं रहूंगी वहां बातिल होगा। एक और सलवात पढ़ दीजिए बावाज़े बुलंद। नहीं, मेयार हक है, मेयार हक है जनाब शहजादी। आज मुसलमानों को गौर करना चाहिए इस बात के ऊपर। ये मजालिसे अय्याम आज़ाए फ़ातिमी इसीलिए लोगों के गले से नहीं उतरती है।
मालूम है ये ऐसी कह लीजिए ये प्रोग्राम ऐसे गले की हड्डी है, न ऊपर न नीचे, क्या करें उनको। अगर ये सारे बयानात जो हकायक हैं अगर मान लिया जाए तो मजहब से दस्तबरदार होना पड़ेगा, इसलिए कि है क्या चीज इसके अलावा। और अगर नहीं मानते हैं तो रोज बरोज अल्हम्दुलिल्लाह ये अज़ाए फातिमी की मजलिसें बढ़ती जा रही हैं, हक का ऐलान होता जा रहा है। ये कब तक किताबों में छिपाए रखे रहेंगे? तो हो नहीं सकता है, ये सब आम हो रही है। ये हकायक वो है कि जो किताबों में आज नहीं है। लोग एतराज करते हैं, कहते हैं कि ये कल तो शहादत नहीं मनाते थे, आज क्यों शहादत मना रहे हैं? कल तो नहीं जिक्र शहादत होता था, आज पहले वफात मनाते थे, शहादत का जिक्र नहीं होता था। क्यों? इसलिए कि ये हसास लफ्ज है ना। जब शहादत का जिक्र होगा तो उनकी शहादत का जिक्र होगा, जब शहादत का जिक्र होगा तो ये आएगा कि कोई है जिसने शहीद किया है, और जब ये बात आएगी कौन शहीद करने वाला है तो फिर उसके किरदार को देखना होगा, और जब किरदार को देखेगा तो खुद ब खुद मुसलमान दस्तबरदार होता जाएगा और शहीद विलायत के रास्ते पर आता जाएगा। समझे? ये अय्याम अज़ाए फातिमी के मनाने का मकसद ये खुदा की कसम हम नहीं समझ सकते और कोई भी नहीं समझ सकता कि 1400 साल पहले जनाब शहजादी ने अपनी मजलूमियत से कयामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए हिदायत का रास्ता फराहम कर दिया। तुम मेरी मजलूमियत पढ़ते जाओ, हक को पहचानते जाओ। एक सलवार पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। इसीलिए इन मजलिसों में शिरकत करना चाहिए, इन मजलिसों में एहतराम से अदब से बैठना चाहिए, इसके लिए वक्त निकालना चाहिए। इसलिए कि यकीनन अगर आप एक मजलिस में और हर मजलिस में अगर आप शरीक होते हैं, याद रखिए ये मोहब्बत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में आते हैं। जिसे मोहब्बत होगी बीबी से, वो बीबी के जिक्र को सुनने के लिए फर्श आज़ा पे आए। इसलिए कि अय्याम अज़ाए फातिमी की मजलिसें बताएंगी कि सैयदा का दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। यही मजलिसें बताएंगी कि उनका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। इसलिए कि अगर कोई इन मजलिसों से खुश होता है और इस प्रोग्राम के करने से राजी है, खुश है, इसका मतलब है कि सैयदा से हमदर्दी रखता है। और अगर उसे किसी तरह की कोई तकलीफ है तो इसका मतलब ये कि फिर उसे वो तकलीफ है कि जो होना चाहिए। जाहिर सी बात है। अब वो क्यों, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाज इलाके और बाज जगहों से ये आवाज़ मैंने सुनी है, सुनी है, मैंने खुद सुनी है। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो क्या मुहर्रम की तरह से अय्याम अज़ाए फातिमी भी जो है वो मनाया जाएगा और साल भर क्या गम ही रहेगा? अरे जब हम पैदा हुए हैं गम हुसैन मनाने के लिए, जब हम दुनिया में आए हमारी खिलकत ही ये है कि हम आले मोहम्मद और इमाम हुसैन की मसाइब के ऊपर गिरिया करें और रोते रहें दुनिया से। यही सरमाया है, ये कब्र का सरमाया है, या आखिरत का सरमाया है, ये महशर का सरमाया है, इससे बढ़ के और कौन सा सरमाया है? तो लिहाजा ये साल भर के ऐसा था। और ये देखिए दूसरा जुमला कितना तौहीन आमेज है जो मैंने खुद सुना कि वो बच्चा के जो दुनिया में नहीं आया उसके लिए इतना मातम और इतनी मजलिसें हो रही है। वो बच्चा जो दुनिया में आया नहीं उसके लिए इतना, ये लोग वावैला खुदा की कसम ये जुमला जो कहा गया आप मामूली समझते हैं इसे। जनाब शहजादी को इस जुमले से खुद कितनी तकलीफ हुई होगी
जनाब शहजादी जानती हैं क्या क्या ये बच्चा जो दुनिया में नहीं आया और जब आया तो इस हालत में आया कि उसे दफन कर दिया जाए, क्या ये जुल्म नहीं है जो जनाब सैयदा के ऊपर ढाया गया है? इन्हीं मजालिम ही को तो बयान किया जाता है इन मजलिसों में। लिहाजा इन मजलिसों में एहतराम से, अदब से आए और जो बातें बताई जाएं उन्हें सुने और उन्हें अपनी ज़िंदगी में ढालें। मोहब्बत ज़हरा में सलामुल्लाह अलैहा। कोई भी काम हमारा जिंदगी का इससे अहम नहीं हो सकता है जो जनाब शहजादी के हक का दिफा करने का। इसीलिए अय्याम आज़ाद फातिमी हम लोग आते हैं, मजलिस पढ़ते हैं, उनके हक को बयान करते हैं। आपने सुना, अब आपका भी वजीफा हो जाता, आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि इसे बड़े इत्मीनान से, बड़े ही उम्दा अंदाज से, बड़े अदब से और बड़े संजीदगी से इन बातों को दूसरों तक पहुंचाएं। अगर दोस्त है उसे बताएं, अपना है उसे बताएं, और अगर अपना नहीं है गैर का है तो उसे भी बताएं, मगर झगड़ा नहीं, इख्तलाफ नहीं। आप हकायक है तारीख, ये हकायक, उन हकायक को लोगों के सामने रखने में क्या दुश्वारी है? जब उन्हीं के उलमा ने इन किताबों में दर्ज कर दिया है तो इन बातों को उनके मानने वालों तक पहुंचाने में क्या दुश्वारी होती है हमें? आज वही बातें हैं जो हम जो है वो मिंबर से इन बातों को बयान कर रहे हैं। वो चाहे बुखारी की किताब हो, चाहे वो अल-इमामा व सियासा हो, चाहे अंसाबुल अशराफ हो, चाहे वो सही मुस्लिम की हो, चाहे मिलल व नहल शहरिस्तानी की हो, चाहे वो दीगर उलमा अहले सुन्नत की किताबें हों, उन तमाम किताबों में उलमा अहले सुन्नत ने जनाब ज़हरा के ऊपर होने वाले मजालिम का जिक्र किया है। अब मैं बताऊं आज क्यों शहादत का तज़किरा होता, पहले क्यों नहीं होता था? मैं उन लोगों से पूछता हूं जो लोग अली अलैहिस्सलाम को खलीफा चहारुम मानते हैं, उनसे भी पूछता हूं जो लोगों को इससे तकलीफ होती है और मौलाए कायनात को पहला खलीफा मानते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, मौलाए कायनात की कब्र मुबारक कितने साल के बाद जाहिर हुई है? कब्र मुबारक नजफ अशरफ में आज जो कब्र है मौला की, ये क्या जिस वक्त आप दफन हुए थे उसी के फौरन बाद क्या लोग ज़ियारत करने के लिए जाते थे? ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में, ये तो छठे इमाम के ज़माने में कब्र मुबारक जाहिर हुई। इसका क्या मतलब? अगर ये इतने साल के बाद जाहिर हुई तो क्या हम ये समझ लें इसके पहले कब्र नहीं थी? ये तो कोई नहीं कह सकता है। बहुत सी बातें जो मसलहतों के मुताबिक, और इसीलिए खवारिज, मौला ने वसीयत की थी, ये खवारिज हैं, इतने दुश्मन थे ये मौला के, इतने सख्त दुश्मन थे। ये भी अजीब जो मसला है। मौला कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो चाहने वाले थे वो भी सख्त मोहब्बत करने वाले, शदीद मोहब्बत करने वाले कि अपनी जान मौला के हुक्म क्या इशारा करें कुर्बान करने के लिए तैयार थे। और जो दुश्मन हुए वो भी ऐसे सख्त दुश्मन के खवारिज थे जिनके लिए मौलाना ने फरमाया कि इनको अगर मौका मिले तो मेरी लाश कब्र से निकाल के बेहुरमती कर सकते हैं। इसलिए कब्र मुबारक को मख्फी रखा गया तकरीबन 90 साल 100 साल से ज्यादा। तो जो चीज अगर बाद में जाहिर हो तो क्या इसका मतलब यह है कि इसके पहले नहीं रही है? वो बहुत सी मसलहतें जिनकी बिना पर उन चीजों को रोक के रखा गया। और अभी तो ये बातें जो मिंबरों से बयान की जाती हैं, ये तो वो चंद हकायक हैं कि जो बयान किए जाते हैं। इंशाअल्लाहुल मुस्तआन वो दिन जल्द आने वाला है जिस तरीके से इमाम हुसैन की शहादत के बाद मजलिस इमाम हुसैन और मुहर्रम और सफर की मजलिसों ने कातिल हुसैन को ऐसा बेनकाब किया है, इन मजलिसों ने, मुहर्रम और सफर की मजलिसों ने
इमाम हुसैन के कातिल के चेहरे से नकाब उठा दी कि अब कोई भी यजीद मलून की हिमायत करने वाला यजीद की हिमायत करने के लिए सामने नहीं आया। ये मजलिसें, अज़ाए फातिमी की मजलिसें आगे बढ़ेंगी, आगे जाएंगी, और वो दिन करीब आएगा कातिले ज़हरा भी बेनकाब होके आएगा। वो दिन आने वाला है। एक और सलवात पढ़ दीजिए बाबा से बुलंद। इन मजलिसों के पस मंज़र में ऐसा नहीं है कि ये मजलिसें, ये महफिलें वो मजलिसें हैं कि जो हमारा तो कोई भी अमल, हम शियों का कोई भी अमल, चाहे वो इबादत का हो चाहे वो अकीदत का हो, उन सब के लिए या तो कुरान करीम की आयतें हैं या मासूमीन अलैहिमुस्सलातो वस्सलाम की अहादीस नूरानी कलिमात हैं। और हमें इसके अलावा किसी और चीज़ के सहारे की ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए कि दीन साहिब शरीयत जो है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीन पैगंबर के महाफिज हैं और कुरान करीम उसका दस्तूर है शरीयत का। तो जो दस्तूर है वो कुरान का दस्तूर की वजाहत करने वाले अइम्मे मासूमीन अलैहिस्सलाम वो क्या बताएंगे कुरान के दस्तूर के बारे में, जिनको कुरान का दस्तूर ही पता नहीं है, या कुरान की तशरीह और दस्तूर कुरान की वजाहत वो क्या करेंगे जिनको अब्बा का माना भी नहीं मालूम है। कुरान में वफा के तुम अब्बा पूछा गया तो मालूम हुआ कि नहीं, वो तो कितनी ऐसी आयतें हैं उनको तो खबर ही नहीं थी कि ये अच्छा ये भी कुरान में है, अच्छा ये भी कुरान, और बने बैठे महाफिज कुरान, शरीयत के महाफिज, इस्लाम के जिम्मेदार, दीन के जिम्मेदार। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी अमाल हैं उन सब के लिए कुरान की आयत और मासूमीन की रिवायत है, कोई ऐसा। इसीलिए उलमा, याद रखें, उलमा फुक़हा जब माशरे में किसी बिदअत का रिवाज हो जाता है तो उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, इसीलिए कि नहीं ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, ये कुरान के ख़िलाफ़ है, ये हदीस पैगंबर के ख़िलाफ़, लिहाजा उलमा की बातों के ऊपर अमल करें और उनकी बात सुने कि वो आपको और हमें शरीयत से हटा नहीं रहे हैं बल्कि शरीयत पर लगा रहे हैं। इसलिए कि अगर ये फुक़हा, ये उलमा, ये मराजे न होते तो हर गली का एक मुफ्ती होता और हर मुफ्ती के पीछे छोटी छोटी जमातें उनकी तरह से हमारे यहाँ भी होती। ये मरजइयत है, ये सिर्फ इज्तिहाद है और मरजइयत है कि जिसने दुनिया के तमाम शियों को, आप देख लीजिए आज ये जितने भी हैं मुसलमान, देख लीजिए जितनी तादाद में भी हैं दुनिया में, आप जाएंगे, आप खुद हिंदुस्तान में जाइए तो जितने मुसलमान अलग अलग किस्म के नमाज पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ा है मुसलमान, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई बांधे हुए, कोई खोले हुए, वो भी है। जो खोले हैं वो भी मुसलमान है, यहाँ शिया नहीं है, वो भी मुसलमान है इतने। मगर आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, किसी भी मुल्क में चले जाइए, किसी भी गोशे में चले जाइए, अगर आले मोहम्मद का चाहने वाला शिया है तो उसकी एक ही तरीके की नमाज नजर आएगी, एक ही नमाज नजर आएगी।
वो एक तरीके की नजर आई। लिहाजा जिन लोगों को ये एहसास हो रहा है कि इस मरजइयत ने इनके दीन की वहदत को संभाल के रखा है, लिहाजा इनकी नमाजों में, इबादतों में कुछ शामिल करो ताकि इख्तिलाफ पैदा हो और ये कहा जा सके कि ये इनकी नमाज है, वो उनकी नमाज है। मगर जो मर्जा के रास्ते पर चलेगा और जो मर्जा के फतवे के ऊपर अमल करेगा, 1400 साल से जिस तरीके से शीयत बिखरने नहीं पाई है, ज़हूर इमाम तक ये मुत्तहिद होकर चलती रहेगी। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। ये देन है आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तालीमात का, ये करम है मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का कि उन्होंने हमको जब गैबत के पर्दे में गए तो उन्होंने लावारिस नहीं छोड़ा है, और जब वो आम तौर से लोगों से राबते को ख़त्म करके गैबत में गए, जिसे गैबत कुबरा कहते हैं, तो उन्होंने हमारा सरपरस्त बनाया। हमने इसीलिए इब्तिदा में क्या कहा था, खुदा का शुक्र है कि उसी को माना जिसको अल्लाह ने हमारे लिए बनाया था, उसी को माना। ये इसी कद्र करें इसके लिए अगर आप 2 रकत नमाज शुक्राने के तौर से पढ़ें, खुदा का करम, वाकई उसने हमें ऐसे रास्ते पर लगाया है जिससे बेहतर कोई रास्ता नहीं हो सकता। तो मैंने अर्ज किया, हमारे लिए जितनी भी आमाल, जितने भी अकायद, उन सब के लिए कुरान की आयत और मासूमीन की रिवायतें हैं। कोई अमल भी, यही अय्याम आज़ाए फ़ातिमी। अब आपके सवाल में जहन में आएगा कि ये अय्याम आज़ाए फ़ातिमी कुरान में कहाँ है। हो सकता है ये सवाल। मौलाना कह रहे हैं कि कोई भी अमल, इतना बड़ा पूरी दुनिया में आज़ाए फ़ातिमी की मजलिसें हो रही हैं, मौलाना साहब बता दीजिए, आप तो कह रहे हैं कुरान में कहाँ है। मैं बताता हूँ, अय्याम आज़ाए फ़ातिमी की मजलिसें कुरान करीम में जितनी भी आयतें हैं। अच्छा ये बता दीजिए, कुरान अल्लाह की किताब, ईमान रखना वाजिब, अमल करना ज़रूरी। अगर कोई कहे कि मैं ईमान रखता हूँ अमल नहीं करूँगा, तो उसे क्या कहेंगे, कैसा मुसलमान है जो ईमान रखता और अमल करने को खुद कह रहे नहीं करूँगा। तो अगर कोई आए ऐसे कहने कुरान पर ईमान है, आयतों पर ईमान है, मगर ठीक है नमाज अल्लाह हुक्म दे रहा है, मगर नमाज नहीं पढ़ने वाले हैं। तो अजीज़ों याद रखिए, ये जो छोटी जुरत है ना यहाँ से कि कुरान पर ईमान है मगर अमल से मतलब नहीं है, यही छोटी जुरत है जो बढ़ते 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 जाके जितेंद्र बना देती है। यही छोटी जुरत है, ये याद रखिए। कोई एक रात में जितेंद्र नहीं बनता है, ये माले हराम का असर है जो वहां पैदा हुआ है। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। क्या आप क्या समझते हैं कि ये कोई एक रात में जो है वो नहीं, ये पैगंबर ऐसे थे माज़अल्लाह और कुरान ऐसे था, नहीं। तो आप याद रखें कि कुरान करीम की जितनी भी आयतें हैं, उन तमाम आयतों के ऊपर हम सब मुसलमानों का, शियों का अकीदा भी है और क्या है, अमल भी करने का इरादा और जज्बा, और करता भी है। ऐसे थोड़ी, मिसाल लीजिए, खुदा फरमाता वाक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो, तो नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता मुसलमान? पढ़ रहा है। अल्लाह ने कहा नमाज कायम करो, ये हमारा ईमान, अल्लाह कुरान फरमाता है, ये ईमान है, मानते हैं। पढ़ के बताते हैं कि इस आयत के ऊपर अमल भी है, अमल करते हैं। सारा मुसलमान पढ़ रहा है भाई, मैं देखो चाहे जैसे पढ़ता हो एक अलग मसला है, और जैसे जैसे पढ़ता हो जिस तरह से, वो अलग बात है कि हमारे यहाँ नमाजों में मजमा कम होता है, होना चाहिए, लेकिन इसलिए कि सही नमाज पढ़ने के हकदार हम ही हैं, याद रखिएगा। वो नमाज जो अल्लाह की बारगाह में कबूल है, ये आपको नसीब है। अगर हम वो नमाज न पढ़ें, पढ़ता तो अल्हम्दुलिल्लाह है ये सब, लेकिन वो पाबंदी से जो पढ़ना चाहिए जमात के साथ,
अगर हम न पढ़ें तो ये बहुत बड़ी बदनसीबी है अजीजों। इसलिए कि देखें, जिनकी नमाज कबूल नहीं, किसी ने बहुत अच्छा जुमला कहा था, जिनकी नमाज कबूल नहीं है बड़े बड़े ट्रक लारी रोक के नमाज पढ़ते हैं, और जिनकी नमाज कबूल है वो आते भी नहीं है नमाज पढ़ने के लिए। अब देख लीजिए, चले जा रहे हैं रोड, सहरा में जंगल में रोक दिया गाड़ी, नमाज पढ़ खड़े हो गए, काहे लायक नमाज है मगर पढ़ रहे हैं, तौफीक है। तो बहरा तो अकीमुस सलात, नमाज कायम करो। ईमान पढ़ के बताते हैं कि अमल भी है। अच्छा, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ऐ लोगों तुम्हारे ऊपर रोजे को उसी तरीके से फर्ज किया गया जैसे तुमसे पहले वाले लोगों के ऊपर। यानी ये ना समझो कि सिर्फ हम ही को भूखा रखा जा रहा है, इसके पहले लोगों को भी और ज़्यादा बल्कि भूखा रखा जाता था। वो तो कहिए कि अजान सुबह से लेकर के मगरिब तक की अजान पर, वरना वो मुसलसल रोज़ा रहता था, जागना पड़ता था राजा। अगर सो गया तो वो फिर कुछ खा नहीं सकता है, अब फिर से रोज़ा चलेगा उसका दूसरे दिन के लिए। ये तो इनायत है परवरदिगार की और करम है नबूवत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो नमाज ईमान पढ़ के बताया, अमल रोजे की आयत के ऊपर ईमान रोजा माह रमजान में रख के बताते हैं कि इस पर अमल भी है। कौन है जो कहे कि नहीं मानता हूं रोजे की आयत को मगर रखूंगा नहीं, ना रखे वो अलग बात है, मगर ये कोई कह नहीं सकता है, ना कहेगा कि मैं रखूंगा नहीं, अमल नहीं, मैं पढ़ता है। बल्कि बात तो ऐसे कि जो नमाज नहीं पढ़ते ना वो भी रोजा रखते हैं, मिलेगा आपको। अच्छा, हज की आयत है कुरान में कि जब तुम मुस्तती हो जाओ तुम्हारे लिए अल्लाह ने खाने काबा के तवाफ हज करने को फर्ज करार दिया है। मुसलमान हज की आयत के ऊपर ईमान रखता है और ईमान के साथ साथ जब ताकत होती है पैसे की और हर एक चीज तो जाके खाने काबा हज करता है और हज करके बताता है मैं आए हज पर ईमान भी रखता हूं और अमल भी करता हूं। अच्छी बात है। जिहाद की आयत है कुरान में, जिहाद की आयत है यानी बहुत सी आयतें हैं, इसमें तो माशाअल्लाह मुसलमानों का जिहाद जो है वो वहाँ भी जिहाद होता है जिसको इस्लाम ने से इजाज़त ही नहीं दी है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का अल्लाह अकबर कह के गला काट दे रहा है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का गला काट रहा, कह रहा जिहाद कर रहे हैं। ये क्या जाने जिहाद किसे कह रहे हैं। अगर बुजुर्गों ने सही जिहाद किया होता तो आज सही जिहाद समझ में आता। जब जिहाद का जमाना था तब तो रसूलुल्लाह के साथ जिहाद किया नहीं है, तो जाहिर सी बात है उधर से जो आएगा वैसे ही होगा। तो अब वो कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो कहे कि नहीं जिहाद की आयत के ऊपर जो है वो हम ईमान रखते हैं, मगर जाने में मुसलमान कर भी रहा है अमल, गोया ये उसका अम्र बिल मारूफ नहीं अज़ मुनकर कुरान में है। ईमान रखता है चाहे वो अपने बेटे ही के लिए क्यों ना हो, चाहे घर में क्यों ना, थोड़ा किसी न किसी मकदार में या किसी न किसी जो है वो सूरत में बुराई से रोकता है और अच्छाई का हुक्म देता है इंसान। ऐसा नहीं है मस्जिद में आता किसी बच्चे को देखता गलत कर रहा तो आप हर एक है कि जो ये अम्र बिल मारूफ रही है, इसी को कहते हैं अम्र बिल मारूफ नहीं मुनकर। अगर हम और आप देख रहे हैं किसी को कोई बुरा काम कर रहा है तो अजीजों हमारे ऊपर फर्ज है, जितना जानते हैं हमारी बात का असर होगा उसको रोकना चाहिए। घर में बे औलाद हैं, रिश्तेदार हैं, अहबाब हैं, पड़ोसी हैं, जितने भी, ये नहीं कि हमसे क्या मतलब है, नहीं हमसे मतलब है, ये नहीं हो सकता कि हमसे क्या मतलब है, इसलिए कि कहा गया है अम्र बिल मारूफ करो नहीं अज़ मुनकर। तो मुसलमान इस आयत के ऊपर ईमान भी रखता है और करके बताता है कि अमल भी कर रहे हैं। और बहुत सी आयतें कहां कहां तक लेके जाएं आपको, सारी आयतें हैं, मगर इन तमाम आयतों के साथ एक आयत और भी पाई जाती है जिसमें इरशाद होता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन,
इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ए पैगंबर, ये लोग आए हैं आपके रिसालत का अज्र देने के लिए, पहले तो आपने तलब ही नहीं किया है और मैं ही मुतालबा कर रहा हूँ। अज्र तो मैं दूंगा आपको, मकाम शफात अता करूंगा, मकाम महमूद पे रखूंगा, आप जिसके लिए कहेंगे उसको बख्श दिया जाएगा। आपका मकाम तो वहां अज्र है रिसालत का। अगर ये देना चाहते तो इनसे कह दीजिए मुझे माल दुनिया नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, तुम्हारे माल की जरूरत नहीं। अगर तुम अज्र रिसालत अदा करना चाहते हो तो मेरे कराबतदारों से मोहब्बत और मवद्दत अख्तियार करो। अच्छा, अब तक नमाज की आयत मानते हैं, अमल भी करते हैं, रोजे की आयत मानते हैं, रखते भी हैं, हज की आयत मानते भी हैं, करते भी हैं, जिहाद की आयत मानते भी हैं, करते भी हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, आए मवद्दत पर ईमान है या नहीं है? मुसलमान कहेगा हाँ ईमान है, जरा मुझे अमली मवद्दत बता दीजिए। अजीजों, ये अय्याम अज़ाए फातिमी की मजलिसें, मुहर्रम की मजलिसें, मासूमीन की निस्बत से जश्न मनाना, ये मवद्दत आले मोहम्मद पर ईमान के साथ साथ अमली मुजाहिरा कर रहे हैं। जैसे नमाज मानते हैं और पढ़ते उसी तरह से मोहब्बत भी करते हैं और ये अमली मुजाहिरा करते हैं। एक सलवा पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। ये हमारी अय्याम अज़ाए फातिमी की मजलिसें मवद्दत अहले बैत, कुर्बा, ये कराबतदारों से मोहब्बत करने का अमली मुजाहरा है। अगर मोहब्बत किसी से भी, हमको किसी दोस्त से मोहब्बत होती है तो दोस्त भी कहता है अगर तुमको हमसे मोहब्बत है तो देखें, अगर ये करोगे तब हम समझेंगे कि तुमको हमसे मोहब्बत है या नहीं है। तो अगर हम यहां की मोहब्बत के नतीजे को अमली शक्ल में देखना चाहते हैं तो जिस मोहब्बत से बढ़ के कोई मोहब्बत ना हो और जिस मोहब्बत के ऊपर दीन कायम हो, तो उस मोहब्बत के लिए क्या बस ये दावा करना कि हम मुहिब अहले बैत हैं। मोहब्बत नजात नहीं देगी, सुन लीजिए, मोहब्बत नजात नहीं देने वाली है। ये एक जुमला आखिरी अर्ज करूं और उसके बाद जो है वो मकसद पर, कि हम और आप की जितने भी मुसलमान, बहुत से लोग हमारे यहाँ भी हैं हमारे कौम के, कि जब पड़ोसी मुल्क से किसी गैर शिया की तकरीर आती है ना अहले बैत की शान में, सुना होगा मौलाए कायनात के बारे में और इमाम ज़माना के बारे में और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में, क्या तकरीर की है माशाअल्लाह मौलाना साहब। ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो है वो हमारा कोई मशहूर आलिम जाकिर बोल रहा था। मुतासिर होते हैं, वो अपने गाड़ियों में जो है लगा ले रहे हैं, घरों में भी उसकी तकरीर चल रही है, वहां भी चल रही है। ये क्या है? ये अगर अहले बैत का जिक्र कर रहे हैं और उनकी मोहब्बत का जिक्र कर रहे हैं और तज़किरा कर रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं ये मोहब्बत अहले बैत करने वाले ये नजात पाए जाएंगे? ये नजात नहीं पाने वाले हैं। इसलिए अजीजों, इसलिए अगर खुदा ने आये मवद्दत में मोहब्बत का मुतालबा किया होता तो अहले बैत से मोहब्बत करके हर इंसान नजात पा जाता, मगर खुदा ने मोहब्बत नहीं इस्तेमाल किया, मवद्दत इस्तेमाल किया। मवद्दत किसे कहते हैं? मोहब्बत सफर कर रहे हैं, दोस्त है, साथ है, हमराह है, एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, ठीक है, आपकी चीजों से हमसे मोहब्बत, मगर जरूरी नहीं है कि जो दीन आप रखते हैं उस दीन से भी हमको मोहब्बत हो। मवद्दत का मतलब यह है, अगर आले मोहम्मद से मवद्दत करते हैं तो फिर जो आले मोहम्मद का मजहब है उस मजहब से भी मोहब्बत करना होगा। ये मोहब्बत का दावा बेकार होगा जब तक मजहब अहले बैत को अख्तियार करके मोहब्बत नहीं की जाएगी। सलवा कर दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
एक और सलवात पढ़िए बाबा से बुलंद मंजिल करके। ये मोहब्बत है। मोहब्बत तो नॉन मुस्लिम भी करता है, मोहम्मद हुसैन से करता है या नहीं करता? ताज़िया रखता है, अलम उठाता है, मजलिसें करता है, नहीं जानते? आप सब 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 गवाह हैं। आप हम सब के गांव में कितने अकीदतमंद मिल जाएंगे आपको। बाज़ वक्त तो जुलूस छोटा सा होता है, आज़ादारों का जुलूस बहुत छोटा होता है, मगर उसमें जो ताज़िया उठाने वाले और उस जुलूस को करबला तक ले जाने वाले हैं वो गैर शिया होते हैं और गैर मुस्लिम भी होते हैं उसमें। तो क्या ये सब जन्नत में जाएंगे? फिर हमारा सीने पर मातम करना और दुनिया में मजलूम बन के रहना और सारी दुनिया हमारी मुखालिफत करती रहे, हम भी उनके, और उसके बाद जो हमारे मुखालिफ वो भी जन्नत में जाएंगे, हम भी यहाँ लड़ते रहे, वहाँ अल्लाह एक जगह रख देगा। ये कौन सी बात हुई? इसका मतलब यह है कि वो मोहब्बत कोई और है। अजीजों पे एक बात अर्ज करूं, ये सिर्फ जो है वो मुसलमानों ने मोहब्बत और विलायत को अलग अलग कर दिया है। बात असल में सिर्फ इतनी है, लोगों ने, मुसलमानों ने सिर्फ मोहब्बत करना आसान है। अगर ये तो ऐसी चीज है जिसकी बुनियाद गदीर ही में रख दी गई थी। का लिहाजा आपको मोहब्बत के इजहार करना, ये तो वो चीज है नहीं जिससे दिखाई जाए, लिहाजा बैत कर लो, कौन पूछता है बाद में? कहे तो हम मोहब्बत करते हैं, कौन देखने वाला है दिल में आके कि मोहब्बत करते हैं या नहीं करते, इसलिए को कुछ बताना नहीं। तो मोहब्बत आसान है बता देना, मगर विलायत का मतलब ये होता है कि अब इनकी विलायत अगर है तो किसी और की विलायत नहीं होगी। मुसलमानों ने मोहब्बत और विलायत को अलग अलग, जबकि मोहब्बत वही नजात देगी जिस मोहब्बत के साथ अहले बैत की विलायत पाई जाती होगी। और विलायत अहले बैत का मतलब क्या होता है ये भी सुन लीजिए। विलायत अहले बैत का मतलब ये होता है कि वफात पैगंबर के बाद बिला फासला हजरत अली को पहला खलीफा मानना, पहला इमाम मानना, रसूलुल्लाह के बाद बगैर किसी इनहिराफ के हजरत अली को खलीफा मान के उनके औलाद को इमाम मानना विलायत कहता। अगर इस अकीदे विलायत के साथ मोहब्बत है तो नजात मिलेगी, वरना सिर्फ ये दुनिया में खाक है कि जो छान रहे हैं। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। ये आए मवद्दत मजालिस अय्याम अज़ाए फातिमी की दावत देती है। वरना मैंने अर्ज़ किया, वो अलग बात है कि मुसलमानों ने अज्र रिसालत को इस शक्ल में अदा किया कि जब रसूलुल्लाह दुनिया से रुखसत हुए और जिस बीवी दो आलम का एहतराम करते थे रसूलुल्लाह, उसी के लब पे मरसिया सुब्बत अलैया मसाइबुन लवन्नहा। क्या यही अज्र रिसालत है? इन मुसलमानों से इतना तो पूछना चाहिए, तुम्हारी किताबों में तो लिखा है सुब्बत अलैया, वो बीवी के जिसके घर पे रसूलुल्लाह 6 महीने तक आते थे, सलाम करते, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबूत, ए अहले बैत पैगंबर तुम पर सलाम। जिस दरवाजे का एहतराम रसूलुल्लाह सलाम करके बता रहे हैं, शायद यही वजह थी अजीज़ों के पैगंबर इस्लाम ने पहले ही, चूँकि निगाह रिसालत में वो मनाजिर थे, और इसीलिए जब मौलाए कायनात के गले में रस्सी का फंदा डाला गया और आपको ले जाया जा रहा था, उस वक्त ऐसा नहीं है कि मौला ने ये जितने भी जालिम थे, हमला करने वाले थे, इन हमलावरों का मुकाबला न किया हो, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मौलाए कायनात ने उसी वक्त किसी भी शौहर के सामने उसकी बीवी को मारा जाए और वो यूं ही खामोश रहे। अजीजों, एक आम इंसान की गैरत भी इजाज़त नहीं देती है कि कोई भी उंगली उठा सके और कोई तकलीफ उसकी बीवी को, घर वालों को दे सके।
अली जो फातह खैबर है, अली के जिसने बड़े बड़े सूरमा को और बड़े बड़े बहादुरों को भी मार डाला, कत्ल कर दिया, उस अली के सामने छोटे छोटे बच्चे और उसकी बीवी सालम में आके सिपर सीना होके खड़ी हो गई है कि खबरदार अली को घर से न ले जाने पाए। और शहजादी सालम में कि जलता हुआ दरवाजा पहलू पे गिर चुका है और मोहसिन शहीद हो चुके हैं, मगर हाय शहजादी अपना गम भूल गई। यही वो वक्त था जहां मौलाए कायनात सालम में देखा, जब कुंफुज ने कोड़ा मारा तो एक मर्तबा खुद मौलाए कायनात ने बढ़ करके उसके गिरेबान में हाथ डाला और उसे पटक दिया। पटकने के बाद अपने घुटने को सीने पर रख दिया। मगर आपने याद किया कि अगर रसूलुल्लाह ने सब्र का वादा न लिया होता, अगर अल्लाह के रसूल ने सब्र का वादा न लिया होता तो ये इतना बड़ा मजमा मेरा क्या कर सकता था। भाई लोगों ने ये सुन लिया और समझ लिया कि अली तलवार नहीं उठाएंगे, बस अजीजो अली के गले में रस्सी का फंदा, आगे खींचते हुए पीछे से लोग धक्का देते हुए अली को मस्जिद में लेके आए और सर पे आपके तलवार लिए हुए, अली बैयत करो। इधर जैसे ही बीवी को मालूम हुआ, रदा ओढ़ने के बाद घर से बाहर आ गई, आवाज दी खल्लू, अरे छोड़ दो अबुल हसन को, वरना ये रसूलुल्लाह का कुर्ता अपने सर पे रख लूंगी। ये आजादारों जानते, जिस वक्त शहजादी ने कहा है कि ये कुर्ता अपने सर पे रख लूंगी, जमीन मदीना तो जलजला आने लगा। अली को पता चला का सलमान, अरे जाओ जल्दी बिनते रसूल से कहो बद्दुआ न करे। सलमान दौड़े हुए आए, ए शहजादी, अरे आप ये क्या गजब कर रही हैं? का सलमान, ए सलमान नहीं देख रहे ये लोग अली को कत्ल करना चाहते हैं, ये अली को मार डालना चाहते हैं। मैं देखती रहूं, खुदा की कसम मैं बद्दुआ करूंगी कि अरे मुझे अली ही ने तो भेजा है कि कहो कि बद्दुआ न करे। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर मेरी जद्दे माजिदा ने उस वक्त कुर्ता रख लिया होता, मदीने में कोई जिंदा न बचता। अरे अली ने कहलाया कि नहीं बद्दुआ न करे। अच्छा अली का हुक्म है तो कहा अली का हुक्म है तो मैं आई। आजादारो तो शहजादी ये कह के कि मौला का हुक्म है तो मौला के हुक्म की इताअत कर रहे हैं, और आए और आने के बाद घर में अली लीजिए घर में आ गए। मगर मैं कहूँगा शहजादी आज आप बाहर निकली, आपने इतनी बात कही थी कि मैं कुर्ता सर पे रख लूंगी, तो मस्जिद नबवी की दीवार बुलंद होने लगी, जमीने मदीना को जलजला आया। शहजादी अरे ये एहतराम में आपके हुआ था और आपको आपने इमाम जमाना को अपने घर लेके आ गई, मगर हाय करबला में हुसैन यको तन्हा ज़ैनब बुलंदी पर खड़ी है और उमर साद को देख रही है। शिमर का कुंद खंजर, आवाज दियो पिसरे सा, मेरा भाई मारा जा रहा है और तू खड़ा देख रहा है। सयालमून अल्लज़ीना अय्युमुनक़लबि यनक़लिबून रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। परवरदिगारा बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सर्रिल मुस्तौदिफ़िहा इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। पालने वाले इन आंसुओं के सदक़े में हज़रत की ग़ैबत को मुख्तसर फरमा। दुनिया में जहाँ भी शिया बसते हैं, ख़ास तौर से इन मजालिस में यहाँ जो हाज़रीन हैं, अल्लाह इन सब को इमाम की दुआ में शामिल फरमा। पालने वाले हम सब के छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा। पालने वाले हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ़ फरमा। आज़ादार जहाँ भी हैं जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा।
पालने वाले अज़ाए फ़ातिमी की हिफाजत फरमा, पालने वाले हम सब को हक़ ज़हरा का दिफ़ा करने वालों में करार फरमा। परवरदिगार उनके दुश्मनों से बराअत करने वालों में करार फरमा। ऐ अल्लाह हमको शहज़ादी की सीरत पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। आग़ज़ा से गुजारिश है एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा करके चंद मरहूमीन हैं, आप उन्हें हदिया कर दीजिए। जनाब मरहूम अब्दुल हुसैन बहमन और उनके ख़ानदान को आयतुल्लाह उज़्मा आक़ाए ख़ुई रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, मरहूम रोशन अली नासिर, मरहूम रोशन अली लाखानी, मरहूम मोहम्मद अली नासिर, नजफ़िया उसके तमाम ट्रस्टियान मेंबरान जो मरहूम हो चुके हैं, तमाम मरहूमीन के लिए जान मोहम्मद फैमिली, रहमतुल्लाह फैमिली, गीगा फैमिली के अरबाब हदिया कर मातम हुसैन। आपको सलामत रखे। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, आवाज नहीं आएगी। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या या हुसैन, हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, हाय बाबा तेरी ज़हरा है। कैसे दरवाज़ा हटाऊं, कैसे मोहसिन को बचाऊं, सांस सीने में रुकी है, सहरा पे मुसीबत की घड़ी है, हाय बाबा तेरी है। हाथ में जिसके मेरा हाथ दिया था तुमने, कह के मन कुन तो जिसे मौला कहा था तुमने, मैंने हर मोड़ पे बाबा साथ उसका है निभाया, क्या मेरा जुर्म यही है, तेरी मुसीबत की घड़ी है, हाय बाबा तेरी ज़हरा है। तेरी उम्मत ने बना दी है ये हालत बाबा, कोई पसली भी नहीं मेरी सलामत बाबा, सांस लेती हूँ मैं जिस दम, रुकने लगता है मेरा दम, सिर्फ मरने की कमी है, तेरी की घड़ी है, हाय बाबा तेरी है। कभी दरबार में पेशी को बुलाते हैं हमें, कभी दरवाज़े पे आके सताते हैं हमें, मेरे ये फूल से बच्चे पूछते हैं यही मुझसे, क्या खता हमसे हुई है, रात मुसीबत की घड़ी है, हाय बाबा है। शर्म आती है भला तुमको बताऊं कैसे,
ये तमाचों के निशा तुमको दिखाऊं कैसे, तुम न पहचान सकोगे, देख कर मुझको कहोगे क्या मेरी ज़हरा यही है। हाय बाबा ये अज़ियत ये खामोशी नहीं देखी जाती, मुझसे तन्हा अली की नहीं देखी जाती, तेरा पैगाम सुनाने हक विलायत का बताने ज़हरा घर घर में गई है तेरी। हाय बाबा की घड़ी है, हाथ में जिसके मेरा हाथ दिया था तुमने, कह के मन कुन तो जिसे मौला कहा था तुमने, मैंने हर मोड़ पे बाबा साथ उसका है निभाया, क्या मेरा जुर्म यही है। हाय बाबा कब्र ज़हरा से तकल्लुम ये सदा आती है, कितनी सदियों से मेरी कब्र पे वीरानी है, फूल तुरबत पे चढ़ा के एक दिया ला के जला के, क्या मदीने में कोई है तेरी पे मुसीबत। हाय बाबा सल्लल्लाहु अलैहि अबा अब्दुल्लाह अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलामु अलैका व अला जद्दिका व अबीका व उम्मिका व खुसूसन सय्यदी व मौलाया व